हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है मेरा, ये स्नैक प्लांट है और इसको जो है सेंसवेरिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये प्लांट, अगर इसके बारे में बात करें तो ये प्लांट कभी मरता नहीं है दोस्तों। इस तरीके का ये प्लांट होता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी जल्दी और सालों तक ऐसे ही चलता रहता है, ग्रो करता रहता है दोस्तों। मैंने इसको कुछ टाइम पहले लगाया था, इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं। वो कटिंग्स जो हैं 4-5 महीने लगेंगे उनमें रूट्स डेवलप होने में। ये जो होता है काफ़ी धीमी स्पीड से ही बढ़ता है दोस्तों। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करें तो इसको देखभाल की इस पौधे की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें खाद अगर रोज़ देते हैं या फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो वो इसमें देना सही नहीं है। ये प्लांट्स नहीं चलेगा, सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं या आउटडोर भी रख सकते हैं। जैसे आपको रखनी है रखिए इसको, जहाँ आपके घर में सेट हो जाए, बालकनी में, टेरेस में या कहीं पर भी, लॉन में। तो ये पौधा जो होता है स्नैक प्लांट का, ये हमारे घर के किसी भी कोने में या किसी भी जगह पर जहाँ पर भी आप रखो, अगर सेट हो जाता है तो ये अच्छे से जो है प्रोपगेशन करता रहता है। तो ये अगर ये एक बार सेट हो गया तो ये अच्छे से चलता रहता है दोस्तों। तो मैंने ये लगाया था, लेकिन इसमें क्या है, रूट्स काफ़ी धीमी चल रही हैं। मतलब कि ये पौधे में जो पत्तियां मैंने देखी थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। जिस जगह पे रखा है ऐसा नहीं है कि पौधा ख़राब हो रहा है, ये चल रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो इस वजह से मुझे जो है आज इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है प्लांट में आखिर प्रॉब्लम है क्या। इस प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये प्लांट अच्छे से चलता रहता है। मतलब कि ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं होती है कि जो है महीनों बीत जाएं और उसमें जो है लीव्स की ग्रोथ ही ना हो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस पौधे के साथ, मेरे जो है स्नैक प्लांट्स के साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने इसको जैसे लगाया था वैसे ही ये जो है ग्रो कर रहा है। और इसके जो जस्ट पास में ही मैंने सदाबहार का प्लांट भी एक लगाया। मैं जब भी कोई जो है पौधे का रिपोर्टिंग करके लगाती हूँ, इस तरीके का ही नहीं, हर तरीके के कोई प्लांट्स हो, तो उसके आसपास दूसरे भी पौधे लगा देती हूँ। इसलिए कि इससे ये चेक हो जाता है कि कहीं इसकी मिट्टी तो नहीं ख़राब है या पौधा इसमें चल रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने इसके पास सदाबहार का पौधा लगाया था। सदाबहार का पौधा चल रहा है, लेकिन उसमें भी जो है ग्रोथ काफ़ी धीमी हो रही है दोस्तों। ये चेक हो जाता है इससे कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें और पौधे लगाएं गमलों में तो उसके आसपास जो है पौधे लगा दीजिए दूसरे। तो मैं यही करती हूँ। इससे क्या होता है, ये चेकिंग हो जाती है कि हमारे पौधे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उस पौधे को जो है रिपोर्टिंग करते हैं, चेक करते हैं उस पौधे को कि इसमें आखिर दिक्कत है क्या। इस प्लांट के अंदर जो है अब मुझे चेक करना है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस प्लांट में मिट्टी में प्रॉब्लम है। तो इस प्लांट को मैंने लगाया था कुछ समय पहले ही और मैंने उसी मिट्टी में लगा दिया था। तो शायद हो सकता है कि नर्सरी से इसमें जो मिट्टी है वो मिट्टी चिकनी हो, क्योंकि इस प्लांट की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी हमेशा अच्छी मिट्टी लें। और अगर आपको जो है नर्सरी से इस तरीके का प्लांट मिले जिसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि घर की जो हमारी गार्डन की सॉइल है वो ले लीजिए, या फिर इसके लिए प्लांट्स के लिए जो होता है आप नर्सरी से मिट्टी बनवा लीजिए। 50% आप इसकी मिट्टी लें, रेतीली भुरभुरी, और जो है 50% आप उसमें गोबर की खाद मिला लीजिए। इस तरीके से आपको कुछ इसका जो होता है मिक्सचर बनाना है जो इस स्नैक प्लांट के लिए सही रहेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको तैयार करना है जैसे कि मैंने ये तैयार की है। मिट्टी बहुत अच्छी है ये, और इसी मिट्टी में अब हम इस पौधे को जो है लगाएंगे। मैंने इस प्लांट को अब चेक किया है दोस्तों, तो इसमें देख रहे हैं इतनी हार्डी मिट्टी है, इतनी चिकनी मिट्टी है दोस्तों कि ये हाथ से जो है टूट नहीं रही है। ये हार्डी प्लांट है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये बात सही है। लेकिन कोई भी प्लांट्स हो वो हार्डी है,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो उसमें रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। ये मिट्टी बहुत हार्ड है, हाथों से आसानी से निकल भी नहीं रही है, तो फिर इसमें जो है रूट्स डेवलप कैसे होंगे दोस्तों। तो ये होता है नर्सरी से पौधे लाने के बाद, अगर पौधों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जो है रिपोर्ट कर दीजिए। और इसको जो है रिपोर्टिंग करने के बाद हम कुछ दिनों तक जो है हफ्ते भर तक इसको छांव वाली जगह पे रखेंगे। उसके बाद जहाँ भी जो है ये गार्डन में सेट होगी मेरे ये प्लांट जो है वहाँ पर मैं इसको रख दूँगी। पहले मैंने इसको रखा हुआ था खिड़की के पास, जहाँ पर अच्छे से इसको धूप मिल रही थी, मतलब कि धूप अच्छे से वहाँ पर जो है इसको घंटे भर की जो है मिल जाती थी। तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, हमारा प्लांट हमारा चल रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और वो वजह बस यही है कि इसमें जो मिट्टी है वो सही नहीं है इसकी। तो मिट्टी इसकी हम चेंज कर देंगे तो ये पौधा जो है वो अच्छे से चलने लगेगा और इसमें नए नए लीव्स आने लगेंगे, ग्रोथ अच्छे से करने लगेगा प्लांट। तो जब भी हम नर्सरी से लाएं प्लांट तो कुछ दिनों तक आप देखिए इस तरीके से कि अगर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जो है उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए दोस्तों। और अगर स्नैक प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है, बहुत ईजी आसान होती है दोस्तों। ये पौधा मरता नहीं है, ये पौधा ख़राब नहीं होता है जल्दी। बस इसका ध्यान रखें कि जिस मिट्टी में लगा हुआ है वो मिट्टी इसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके घर में धूप में अच्छे से चल रहा है तो धूप में रखिए, छाँव में अच्छे से चलता है तो छाँव वाली जगह पे रखिए। और जो है ये प्लांट एयर प्योरीफायर है, हवा को शुद्ध करता है और इसको लगाना आसान भी है, इसकी केयर आसान है। इसको साल में 1-2 बार आप खाद दे दीजिए, ये अच्छे से जो है हमारे गार्डन में चलता रहेगा दोस्तों। तो यही थी कुछ जानकारी स्नैक प्लांट्स के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।